हर साल 400 करोड़ से भी ज़्यादा पैसेंजर्स एरोप्लेन से सफ़र करते हैं। लेकिन इस सफ़र की शुरुआत हुई 17 दिसंबर 1903 को, जब अमेरिका का राइट ब्रदर्स ऑरविल राइट और विल्बर राइट ने दुनिया का पहला एरोप्लेन राइट फ्लायर को आसमान में उड़ाया। उसके बाद 1 जनवरी 1914 को दुनिया का पहला पैसेंजर एरोप्लेन ने फ्लोरिडा का सेंट पीटर्सबर्ग से नज़दीकी टैम्पा तक 37 किलोमीटर का सफ़र तय किया। लेकिन दुनिया का पहला पैसेंजर एयर ट्रैवल की शुरुआत किया था जर्मनी का LZ-7 ड्यूट्सलैंड ने 19 जून 1910 को। लेकिन ये एरोप्लेन नहीं था, ये था एक एयरशिप। एयरशिप और एरोप्लेन में डिफरेंस ये है कि एयरशिप लाइटर देन एयर और एरोप्लेन हैवियर देन एयर है। एयरशिप हाइड्रोजन या हीलियम से भरा होता है, जिससे लिफ्ट क्रिएट होता है। एयरशिप से भी पहले 1783 में फ्रांस का मोंटगोल्फियर ब्रदर्स जोसेफ मिशेल मोंटगोल्फियर और जैक्स इटियन मोंटगोल्फियर ने ऐसा बैलून बनाया था जो इंजन को लेकर उड़ने में सक्षम था। 21 नवंबर 1783 को इस बैलून के जरिए दो आदमी पेरिस के आसमान में 25 मिनट्स में 9 किलोमीटर सफ़र तय किया, जिसे ह्यूमन हिस्ट्री का पहला एयर ट्रैवल माना जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एरोप्लेन्स के सीमित उपयोग के बाद एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी का विकास जारी रहा। उस दौर में एक इम्पॉर्टेंट गोल था पैसेंजर्स को लेकर अटलांटिक ओशन को क्रॉस करना। 1931 से पहले पैसेंजर्स के लिए अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने का एकमात्र उपाय था ओशन लाइनर्स, जिसमें 4 से 5 दिन का समय लगता था। लेकिन 1931 में जर्मनी का जेपेलिन एयरशिप ने पहली बार एयर ट्रैवल के माध्यम से पैसेंजर्स को लेकर अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया। फिर 1936 में आया हिंडनबर्ग एयरशिप, जो आसमान में उड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। उदाहरण के लिए ये है एयरबस A380, दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एरोप्लेन। ये है टाइटैनिक और यह है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग को अटलांटिक ओशन क्रॉस करने में 2 दिन लगता था। लेकिन 6 मई 1937 को हिंडनबर्ग डिजास्टर के बाद एयरशिप का गोल्डन एज का अंत हुआ। एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी का विकास जारी रहा और एरोप्लेन पैसेंजर्स को लेकर अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने में सफल हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में एरोप्लेन्स ने इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले किया था। जेट इंजन का आविष्कार के बाद एरोप्लेन्स का स्पीड बढ़ गया। एरोप्लेन्स का इंजन मेनली 2 टाइप्स के हैं, प्रोपेलर इंजन और जेट इंजन। मॉडर्न पैसेंजर एरोप्लेन जेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं। स्पीड के आधार पर एरोप्लेन्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, सबसोनिक और सुपरसोनिक। साउंड की स्पीड है 1235 किलोमीटर पर आवर। इससे कम स्पीड वाली प्लेन को सबसोनिक और ज़्यादा स्पीड वाली प्लेन को सुपरसोनिक कहते हैं। पैसेंजर एरोप्लेन सबसोनिक होते हैं और इनके आइडियल स्पीड होते हैं 900 किलोमीटर पर आवर और ज़मीन से लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई से ट्रैवल करते हैं। जनरली मिलिट्री एरोप्लेन सुपरसोनिक होते हैं। एरोप्लेन्स जब सुपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करते हैं तब ये शॉकवेव्स क्रिएट करते हैं और ज़मीन में विस्फोट जैसे साउंड सुनाई देता है, जिसे सोनिक बूम कहते हैं। कुछ दशक पहले 2 पैसेंजर सुपरसोनिक एरोप्लेन भी था। फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा निर्मित कॉन्कॉर्ड और सोवियत यूनियन द्वारा निर्मित टुपोलेव Tu-144। ये 2000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा स्पीड से ज़मीन से लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई से ट्रैवल करते थे। एरोप्लेन बनाने वाला दुनिया का 2 बड़े कंपनी है, यूरोपियन यूनियन का एयरबस और यूनाइटेड स्टेट्स का बोइंग। एयरबस का A380 दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एरोप्लेन और बोइंग का 737 सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले पैसेंजर एरोप्लेन है। एरोप्लेन का विंग ऐसे डिज़ाइन किया गया कि एयर विंग के ऊपर नीचे की तुलना में तेज़ी से चलता है। जब एयर तेज़ी से चलता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। विंग के नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है और इससे लिफ्ट क्रिएट होता है। पैसेंजर एरोप्लेन ज़मीन से लगभग 10.7 किलोमीटर और 12.8 किलोमीटर के बीच में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये एरिया क्लाउड्स, रेन और बैड वेदर से ऊपर होते हैं। इस एरिया के ऊपर एयर लेस डेंस है, मतलब प्लेन को सफिशिएंट लिफ्ट नहीं मिलेगा। इस एरिया के नीचे एयर ज़्यादा डेंस है, यानी विंड रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये ऊंचाई एरोप्लेन के लिए एक ऑप्टिमम एल्टीट्यूड है। इस एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते हैं और टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से -57 डिग्री सेल्सियस के बीच में होते हैं।
इसीलिए केबिन को हीट और प्रेशराइज किया जाता है। अगर इंजन्स काम करना बंद कर दे तो पायलट्स को सफिशिएंट टाइम मिलेगा इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। इंजन्स बंद होने से प्लेन सीधा नीचे नहीं गिरता। हर 1 मीटर नीचे आने तक ये 16 से 17 मीटर आगे जाता है। एक टाइपिकल एरोप्लेन लाइक बोइंग 737 को 1 घंटे में लगभग 3200 लीटर फ्यूल की ज़रूरत होती है। एरोप्लेन का ईंधन है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो बेसिकली हाईली रिफाइंड केरोसिन है। जब एरोप्लेन आसमान में उड़ता है तो कुछ लाइट्स दिखाई देता है। ये है एंटी कोलिजन लाइट्स और ये है नेविगेशन लाइट्स। नेविगेशन लाइट्स से पायलट्स को दूसरा एरोप्लेन का डायरेक्शंस का अंदाज होता है। एरोप्लेन के बारे में आज हम लोग बहुत कुछ सीखा। आशा करते हैं जब आप नेक्स्ट टाइम एरोप्लेन से सफ़र करेंगे आपको यह सब याद रहेगा।